नमस्ते फ्रेंड्स, मैं बाला आपके अपने चैनल मॉम हेल्पिंग गाइड टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक नई जानकारी के साथ आज आपसे फिर से मिली हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अब 9th मंथ की। प्रेगनेंसी के दौरान 9th मंथ में क्या क्या होता है और किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या आपको करना है, कब कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स, और सभी जानकारी मैं आपको अच्छे से दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। हर महिला अपने 9वें महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती है फ्रेंड्स, और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे वहाँ तक पहुँचती है ताकि उनको वो खुशी मिल सके और एक वो नन्ही सी जान को जन्म दे सके। तो फ्रेंड्स, उस महीने का सभी लोगों को, सभी लेडीज़ों को बेसब्री से इंतज़ार होता है। पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक बच्चे का आकार हर महीने बदलता रहता है। कभी किसी पोजीशन में होता है तो कभी किसी पोजीशन में, क्योंकि बच्चा पेट के अंदर घूमता रहता है। वो एक झिल्ली के अंदर, एक द्रव्य पदार्थ के अंदर होता है और वो घूमता रहता है। उसका आकार हल्का हल्का आकार उसके टाइम के हिसाब से हर महीने, हर दिन बच्चा चेंज होता रहता है, घूमता रहता है और उसका आकार बढ़ता रहता है, वजन बढ़ता रहता है, वो अपने आकार में जाता रहता है। तो धीरे धीरे करके सभी अंग बच्चे के 9वें महीने तक लगभग पूरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चे का हेड नीचे की साइड नहीं है। 8वें 9वें महीने आते आते ही बच्चे का हेड नीचे सेट हो जाता है। इसका आपको अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि आपके बच्चे का हेड नीचे की साइड सेट हो गया है। अगर नहीं भी हुआ है, 9वां महीना आपका स्टार्ट हो गया है और हेड नीचे नहीं आया है, तो धीरे धीरे उस टाइम तक बच्चे का हेड नीचे आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर से इस बारे में सलाह ले सकते हैं। आपको डॉक्टर से चेकअप हर महीने करवाना है। 9वें महीने में आपको बहुत सारी सावधानियों की आवश्यकता होती है, बहुत सारी सावधानियों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये 9वां महीना आपका इस चीज़ का संकेत है कि आपको अब बेबी जल्दी आने वाला है, आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है, आप जल्दी शिशु को जन्म देने वाली हैं। तो 37 हफ्ते के बाद से डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं और 9वें महीने तक आते आते बेबी का आकार पूरा हो जाता है। इस टाइम पर आकर बेबी की हलचल, एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि बेबी का आकार बढ़ जाता है और बेबी को स्पेस कम मिलता है, इसलिए उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्टिविटी कम हो गई है या फिर बच्चा हिल डुल नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बेबी का वज़न, आकार बढ़ जाने की वजह से बेबी को स्पेस नहीं मिल पाता और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाता। ये पेन कमर पेन भी हो सकता है, आपकी कमर में बैक साइड पेन हो सकता है, या फिर ये पेट दर्द भी हो सकता है, पेट में हल्का दर्द हो सकता है। तो आपको इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि 9वें महीने में बेबी का आकार और वज़न दोनों ही बढ़ जाते हैं, जिससे हमारे पेट को खिंचाव महसूस होता है और उसकी वजह से आपको हल्का पेन होता है। तो इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब नॉर्मल होता है। बैक पेन में भी इसी वजह से पेन होता है कि पेट हमारा आगे की साइड ज़्यादा हो जाता है और रीढ़ की हड्डी जो है हमारी वो टेढ़ी हो जाती है, इस वजह से आपको बैक पेन और बैठने में दिक्कत होती है। तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल। अगर ये बढ़ जाता है तो आप डॉक्टर से सलाह। इसके बाद बेबी कभी भी हो सकता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेबी के होने के चांस बढ़ जाते हैं 37 हफ्ते के बाद से। तो इसके लिए आपको फ्रेश एकदम से रेडी रहना है। आपको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, दोनों तरफ से आपको रेडी रहना है, स्ट्रोंग रहना है। अपने आप को, खुद को स्ट्रोंग बनाना है कि आपको ये चीज़, 1 घंटे का पेन है फ्रेंड्स, आधे घंटे का पेन है, ये झेलना तो आपको है ही, लेकिन आपको अपने आप को मजबूत बनाना है कि आपको ये सब होने वाला है।
तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको अपना डिलीवरी डेट याद रखनी है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि डिलीवरी डेट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी डेट जो डॉक्टर ने दी है उसी डेट को हमारा बेबी आएगा। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आगे पीछे भी हो सकता है। कभी 2 दिन आगे 2 दिन पीछे ऐसे भी हो सकता है आपका बेबी, लेकिन आपको तैयार रहना है। इसका मतलब डिलीवरी डेट का मतलब है कि आप रेडी रहिए हर तरीके से। यही इसीलिए आपको ये डिलीवरी डेट दी जाती है। और आपके बेबी का आने का टाइम हो गया है तो आपको रेडी रहना है। अगर फ्रेंड्स आपका डिलीवरी डेट निकल जाती है, 1 दिन हो गया है आपके डिलीवरी डेट को, जैसे कि कल, तो आपको अगले दिन डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर आपको अच्छे से जो भी आपको ज़रूरी बातें हैं वो आपको बता देगा, और जो भी कॉम्प्लिकेट है या फिर कुछ भी है वो आपको बता देगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर से मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपको अच्छे से ट्रीट कर सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी ज़रूरी जानकारी है, आपको कुछ भी डॉक्टर ने आपको कुछ भी बताना है, ज़रूरी बातें हैं, वो सब आपको बता सके। इसीलिए आपको डिलीवरी डेट से अगले ही दिन आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप डॉक्टर से डिलीवरी डेट के बाद ज़रूर से मिलिए। इस टाइम पर आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके बेबी की धड़कन वगैरह बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जो आपकी भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर से करवा लेना है। अल्ट्रासाउंड से बहुत ही आसान हो जाता है डॉक्टर को पहचानने के लिए कुछ भी चीज़ें जो भी आपके साथ हो रही है, या फिर कुछ भी आपको अंदर महसूस हो रहा है, तो वो डॉक्टर अच्छे से आपको चेकअप कर सके, ट्रीट कर सके, या फिर आपके केस को डॉक्टर अच्छे से समझ सके। अल्ट्रासाउंड देखकर ही डॉक्टर पूरी तरह से आपको अच्छे सजेशन या फिर अच्छा जो भी है हर चीज़ आपको अच्छे से बता सके। इसीलिए आपको बोला जाता है कि लास्ट मंथ में आप एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर से करवा लीजिए, जिससे डॉक्टर को बहुत सारा सहायता मिलेगी आपकी केस को हैंडल करने के लिए। तो आप ज़रूर से एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। बच्चे का वज़न इस टाइम पर लगभग पूरा हो जाता है और आपकी नाभि भी बाहर आ जाती है। बच्चे का वज़न ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आकार पूरा हो जाता है, उसकी वजह से ही नाभि बाहर की साइड आ जाती है। इसके साथ साथ आपको बैक पेन भी झेलना पड़ सकता है, आपको बैक पेन भी हो सकता है। और आपको इसके दौरान ये हफ्ते में 2 बार डॉक्टर से ज़रूर से मिलना है, क्योंकि अब डिलीवरी का टाइम पास आ गया है, तो आपका 2 बार डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, और आपको डॉक्टर से कब कब मिलना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको डॉक्टर से किस परिस्थिति में आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप हफ्ते में डॉक्टर से ज़रूर से मिलें। हफ्ते में 2 बार हो सके तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज़रूर से डॉक्टर से मिलना है। और कब मिलना है इसका और क्या आपको दिक्कत होने पर आपको ज़रूर से मिलना है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगी कि आपका ज़्यादा ज़रूरी किस टाइम पे है डॉक्टर से मिलने का। उस टाइम पर आपको बिल्कुल देरी न करते हुए डॉक्टर से ज़रूर मिलना है और जानकारी लेनी है। सबसे पहले अगर आपकी योनि से एक द्रव्य, सफ़ेद कलर का द्रव्य जो निकलता है, अगर वो निकलता है तो आपको, अगर वो हल्का निकलता है, कम निकलता है, तो आप उसे नॉर्मल समझ सकते हैं कि वो कई तरीके से हार्मोन चेंज होते हैं, कई सारी अंदर जो एक्टिविटी या कुछ भी होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आप उससे, अगर ये तरल पदार्थ ज़्यादा निकलता है और गाढ़ा होता है, या फिर इसका कलर कोई और चेंज होता है, जैसे पीले कलर का हो गया, तो ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई देता है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है और तुरंत से ही चेकअप करवाना है। आपको इस चीज़ की बिल्कुल गलती नहीं करनी है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना है। पहला था ये सिर दर्द, ये प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी परेशानी है। अगर आपके सिर में हल्का दर्द हो रहा है तो आप
इसे इग्नोर कर सकती हैं। हल्का दर्द आपके हार्मोन चेंज होने के कारण हो सकता है, लेकिन अगर यही दर्द आपका बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, आपको टैबलेट के बगैर आप नहीं रुक पा रही हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर से मिलना है, क्योंकि ये आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। हल्का दर्द है तो वो आपके किसी टेंशन की वजह से भी हो सकता है, आप घर पे छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है, किसी भी वजह से हो सकता है, बट ज़्यादा हो जाए तो आपको डॉक्टर से ज़रूर से मिलना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। इन चीज़ों का आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 9वें महीने में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस दौरान अगर आपको योनि से ब्लड निकलता है, जैसे पीरियड्स आप बोल सकते हैं, हल्का पीरियड्स आता है, तो वो आपके लिए नॉर्मल हो सकता है। कई बार डिलीवरी के टाइम पर ऐसा होता है, हर किसी लेडीज़ के लिए नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को ये परेशानी होती है कि हल्का पीरियड्स दिखाई देता है, तो इसका आप टेंशन ना लें। और अगर ज़्यादा ब्लड जा रहा है, अगर ज़्यादा आपको पैड 1 से 2 पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर से मिलना है। इस चीज़ का आपको लापरवाही नहीं करनी है और तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनसे डिस्कस करना है इस बारे में। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 9वें महीने के आसपास, वैसे तो आपको पूरी डिलीवरी में इस चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन 9वें महीने के आसपास आपको 3 टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको आपने करवाना है। आप इसको हफ्ते में या फिर 10 दिन में आप इसको करवाते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा और आपको डॉक्टर से बताने में अच्छा लगेगा और डॉक्टर को समझने में भी अच्छा लगेगा। पहला टेस्ट है आपका बीपी टेस्ट। बीपी टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है आपका करवाना। और दूसरा टेस्ट है आपका हेमोग्लोबिन टेस्ट। ये भी टेस्ट आपको करवाना, ताकि आपको पता चल सके कि आपका ब्लड कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या है, वो सब चीज़ें आपकी उसमें आ जाएंगी। तो इसलिए वो टेस्ट करवाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा टेस्ट है फ्रेंड्स शुगर टेस्ट। ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसको आपको ज़रूर से करवाना। अगर शुगर बढ़ जाती है तो आपको आखिरी टाइम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बेबी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका शुगर कंट्रोल में हो, और इसके लिए आपको टेस्ट करवाते रहना, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। अगर आप ड्यूटी करती हैं, जॉब करती हैं, या फिर आपका कोई ऐसा काम है जिससे आपको बार बार बाहर आना जाना पड़ता है, तो उससे आप छुट्टी ले लीजिए 9th मंथ में, क्योंकि उस टाइम पे आपको रेस्ट करना, रिलैक्स रहना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको बाहर नहीं जाना, बाहर ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन होता है और आपको टेंशन होता है इधर उधर गाड़ियों में या किसी तरीके से भी। आप इग्नोर कर दीजिए उस चीज़ को कि आप बाहर बहुत ही कम जाएं। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, टेंशन फ्री आपको रहना है और रिलैक्स रहना है। जितना हो सके आप उस टाइम पे रिलैक्स रहिए, ताकि आपको डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो और आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाए। आपको किसी भी तरीके को अपनाइए, लेकिन आप रिलैक्स रहिए और बाहर जाने से आप छुट्टी ले लीजिए, जॉब से छुट्टी ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस टाइम पर फ्रेंड्स आप हल्का फुल्का एक्टिविटी कर सकती, काम कर सकती, जैसे कि घर का झाड़ू है, पोछा है। पोछा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप ये कार्य कर सकती हैं, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि झाड़ू लगा लीजिए या फिर बैठ कर के पोछा लगाइए। इन चीज़ों से आपके जो नीचे की जो हड्डियां हैं वो लूज होती हैं और डिलीवरी के चांस, नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है और पूरी तरीके से आपको आराम करना है, रिलैक्स रहना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपको अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट का मतलब है जैसे मिनरल्स, विटामिन्स से प्रयुक्त जो होती है, ऐसी डाइट आपको लेनी है, जिससे आपको और आपके बेबी को आप हेल्दी खाना मिल सके, अच्छे मिनरल्स मिल सके, विटामिन्स मिल सके। तो इस तरह की डाइट आपको लेनी है। और फिर से लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आप कैल्शियम युक्त डाइट भी लेना ज़रूरी है आपके लिए। बहुत सारे मिनरल्स युक्त सभी तरह के पोषक तत्व आपके शिशु को मिल सके, आपको मिल सके, इस तरीके की आपको डाइट लेनी है। सब्जियां खानी है, फल फ्रूट खाने हैं, ड्राई फ्रूट खाने हैं आपने,
तो आप कम क्वांटिटी में जिस भी तरीके से आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करे उस तरीके से आप ले लीजिए, लेकिन आपको खाना ज़रूरी है। इससे आपके बच्चे का दिमाग तेज़ होता है और हड्डियाँ भी मजबूत होती है। कैल्शियम युक्त आप डाइट ले सकती है जिससे आपकी हड्डियाँ, आपके बेबी की हड्डियाँ मजबूत होती है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपना भी और अपने बेबी का भी ध्यान रखिए। ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मैं आपको आपके बेबी केयर के लिए और आपके लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपकी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी और आपको जानकारी देती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चिल्ड्रन बाय बाय। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।